पाकिस्तान खेलने तक का जो सफ़र था आपका, इरफ़ान बड़ी मुश्किलात आपने देखी। देखें एक इस तरह के मतलब एक आप एक नॉर्मल तबके से, एक नॉर्मल घराने से आपका ताल्लुक़ और जब आपने ये क्रिकेट शुरू की तो कभी इस दौरान आपको कभी ख़्याल आया कि यार शायद अब मैं अपना जो गोल है आपने सेट तो किया होगा लेकिन अपना जो टारगेट है वो मैं शायद अचीव ना कर पाऊँ? असल में मैंने ये तो जब अभी सारी बातें आपको शेयर किया ना, देखने में लग रहा कि मतलब मैं आया, ये लाहौर है, नहीं, मैं नहीं मैच वो खेल नहीं है, गया। वो आई ये फेल्ट। मैंने मोटी-मोटी चीज़ें बताई। इसमें अगर देखा जाए ना 5-7 साल का जो टाइम था, उसमें मेरे पास जूते भी नहीं थे, नंगे पाँव भी मैं खेला हूँ। तो मतलब ये इतनी मुश्किल थी, मैं ट्रैवल भी करता था, कहीं खड़ा होना पड़ जाता था, तो मैं आधा-आधा घंटा मतलब कि नीचे ही देखता था, क्योंकि हाइट होने की वजह से उसमें खड़ा होना भी मुश्किल होता था, हुँ। बसों में। लटक के भी जाते रहे हैं कि मतलब बहुत मुश्किल टाइम देखा है। अगर उसको साथ जोड़ना शुरू कर देंगे काफ़ी लंबा हो जाएगा। सबसे ज़्यादा मुश्किल वही टाइम था जो कि 5-7 मेरे साल में। पास ना जूते थे। हुँ। जूते जो मुझे मिले थे वो 1 नंबर छोटे थे, वो मैं अंगूठे से काट के, साइडों से काट के खेल रहा हूँ, और मेरे पाँव बड़े हैं, मुझे कहीं से पता भी नहीं था यार कहाँ से मिलेंगे शूज़। वैसे नॉर्मल तो आप कहीं से बनवा सकते हो, लेकिन जो स्पोर्ट्स वाले जो स्पाइक्स बोले हैं। स्पाइक्स है वो आपको अवेलेबल तो बाहर से ही होने थे। पाकिस्तान में भी हैंडमेड भी कोई इतने बड़े नहीं बनाता था। अच्छा। तो फिर इस तरह करते कराते फिर मुझे ये मिले। उसके बाद जब मैंने आपको बोला कि पाक पैशन, फिर पाक पैशन वालों ने मुझे वहाँ से पहले तो शूज़ इधर भेजे ये थे। जो इम्पोर्टेड शूज़ वगैरह आते हैं, वहाँ स्पाइक्स वगैरह भी होते हैं, तो उस दौरान कभी आपको उस साइड का चक्कर नहीं लगा कि यार शायद वहीं से ना मिल जाएँ कहीं? नहीं, बाहर कभी गए ही नहीं थे हम तो। बुरेवाला से गोगो मंडी से बाहर नहीं निकले। लाहौर में पहली दफ़ा ये क्रिकेट खेलने ही आया था। लेकिन जो आपका 5-7 साल का टाइम है, ये तो देखिए ना कि अगर अब मैं सुन रहा हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा इस चीज़ का शौक मैं जानना भी ये चाहूँगा कि देखिए आप एक एग्ज़ाम्पल सेट कर रहे हैं कि किसी भी गिव अप नहीं करना चाहिए किसी भी ऐसे ही मौके ऐसे के ऊपर। देखिए अगर आप मैं समझता हूँ कि अगर इंसान की नीयत साफ़ है, इंसान अपनी एक नेक नीति के साथ मेहनत कर रहा है, तो और अल्लाह पर ईमान है, यकीन है, अपनी मेहनत पूरी करता ऐसे ही है, है। तो एक ना एक दिन अल्लाह ताला उसको नवाज़ता ज़रूर है, उसको उस टारगेट तक अल्लाह ताला पहुँचा देता है। ऐसे ऐसे तो मतलब। ये जो एक्चुअली 5-7 साल का पीरियड है, ज़ाहिर है आपके लिए भी बड़ा मुश्किल था, आपकी फ़ैमिली के लिए भी बड़ा मुश्किल था यही चीज़ है। और फिर आप देखें कि आप घर से भी दूर हैं। तो ये चीज़ें तो बड़ी मतलब सुन के मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद ये हमारे ऊपर ही गुज़री हैं, आपके ऊपर तो खुद गुज़री हैं, तो हमें इतना फ़ील हो रहा है, तो आपकी क्या हालात होते होंगे? इसमें था तो, लेकिन वही बात जो जब आपका एम हो ना, आपकी नीयत साफ हो, जब आपका पूरा ध्यान हो कि यार मैंने ये गोल अचीव करना है। उससे पहले मैं आपको बताऊं, जो आप शूज़ का कह रहे हैं, पहले तो मैं एक मुझे शूज़ दोस्त ने दिए थे, इनके छोटे थे, मोहम्मद जाहिद के। अच्छा। वो मैं पहन के खेलता रहा। जैसे ही मैं, जब मैंने बोला ना पाक पैशन वालों ने मुझे स्पॉन्सर किया, हुँ। उसके साथ फिर उन्होंने मुझे नंबर पूछा कि आपका कौन सा नंबर आता है। मेरा आता यूके 15-14 ना नंबर अच्छा। शूज़ का। फिर वहाँ से उन्होंने पहले स्पाइक्स मुझे भेजे, जो मेरे लिए कि इस तरह थे कि आपके समझे। लिए स्पेशल बनवाते थे? नहीं, वो वाहद कंपनी एसेक्स है जो कि मतलब बनाती है हुँ, शूज़ हुँ। बड़े, मतलब 14-15 साइज़। अच्छा। मेरा है फिर भी मतलब कि 17 साइज़ तो नहीं मिलता था मुझे। अभी तक जितनी क्रिकेट मैं खेला हूँ, 16 से 14 से खेला हूँ। क्यों, अच्छा। इतने बड़े शूज़ अवेलेबल ही नहीं होते। वैसे ट्रेनर में अवेलेबल होते हैं और उसमें स्पाइक्स में नहीं अवेलेबल नहीं होते। तो बॉलिंग करते हुए जब आप भागते हैं तो आपको ज़ाहिर है कि अगर आपका एक नंबर है, एक पाँव का एक साइज़ है, तो ज़ाहिर है उसके लिए तो आपको एक प्रॉपर फिट जो है ना वो जो आपको वही वही चीज़ मुकम्मल है। हो ना, तो फिर ही तभी आप बॉलिंग कर सकते हैं। उसके बाद फिर मुझे अवेलेबल होने शुरू हुई जब मैं आया ना मार्केट में। जी, जी, जब जी। मेरा पता चल गया कि पाँव इतना, फिर ये बनने शुरू हो गए। मेन यही अब कंपनी दुनिया में अकेली बहुत बनाती ऐसे थी। बॉलर हैं जिनका पाँव एज़ ए क्रिकेटर कोई भी उनका इतना बड़ा पाँव है। इतना पाँव किसी का भी नहीं है। पूरी दुनिया में जितने भी पूरी दुनिया क्रिकेटर में हैं। जितने क्रिकेटर हैं, किसी का भी नहीं होगा 17 अच्छा। नंबर। तो लोकल मतलब कि हमारा 17 नंबर, यूके का बनता है 15, और यूएसए का 16 बनता है। हुँ। कि मतलब जो उनके नंबर वहाँ पे चलते हैं सही है। शूज़ के, वो मुझे अवेलेबल होना शुरू हो गया। उसके साथ ही जैसे मुझे नए शूज़ मिले, उसके साथ मेरी परफॉर्मेंस भी डबल हो गई। वाह! पहले मेरे पास जो शूज़ थे इतने भारी होते थे, मतलब भागना भी उनसे मुश्किल होता था। लेकिन मैं उनको लेके सर्वाइव कर इस्तेमाल रहा कर था, सर्वाइव कर इस्तेमाल रहे कर हैं। रहे थे ये उनको। कहाँ तक आपने किया? किस ये क्रिकेट मैंने तक आपने तकरीबन, ये जब मैंने बोला ना, जब मैं अकेडमी में आया था, हुँ। उससे मैंने थोड़ी देर बॉलिंग की है। जैसे ही मेरा पाक पैशन वालों ने मेरा वो जो पैसे मुझे भेजना शुरू कर दिए ना हुँ। वजीफे के तौर पे,
उसके साथ उन्होंने फिर शूज़ भी मुझे भेजे। अच्छा। वो उतनी देर तक शूज़ भेजते रहे जब तक मेरा एक अच्छे लेवल पे नहीं नाम आ गया। फिर उसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट जब मैं खेला हूँ, फिर मुझे स्पॉन्सर होना शुरू हो गया, इसी कंपनी ने फिर स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। अच्छा, फिर आप तो उनका अभी ही तक फिर वही पहन रहा हूँ, बल्कि अभी तक तो इस तरह का मेरा भी मेरे वो क्या कहते हैं कमरे बड़े पड़े हैं, लेकिन कोई यूज़ नहीं कर सकता। यार ये तो हर चीज़ इसी तरह ही है। ਪਹਿਲੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੁਣ नहीं, ਲੱਭਦਾ। तो ज़ाहिर है फिर एक टाइम आता है ना कि बंदा कि एक चीज़ मार्केट में नहीं है, फिर मार्केट में आ गई। अब जब मार्केट में आ गई तो इरफान ऐसा वाहद पूरी दुनिया में फास्ट बॉलर है जो मतलब जिसका जो पाँव का साइज़ है वो सबसे बड़ा है सबसे और बड़ा किसी को बताया। नहीं आता। वैसे इसके आपको फ़ायदे भी हैं या नुकसानात भी आपने इसके इसका नहीं, मैं तो समझता हूँ कि नुकसान तो शुरू में हुआ होगा, बाद में तो फ़ायदा ही ऐसे है। वही मैं कहता हूँ ना, जब आप नहीं कुछ मतलब कि अचीव किया था उस टाइम तो नुकसान ही नुकसान था। ना मुझे हुँ, कोई शूज़ पूरे आ रहे हैं, ना कोई पैंट पूरी आ रही है, ना कोई मतलब कि आपको टो शर्ट पूरा आ रहा है। तो जैसे ही मैं क्रिकेट में आया, क्रिकेट के लिहाज से देखा जाए तो इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा, क्यों लंबी हाइट वाला बॉलर, फिर आपने बॉलिंग करनी, फिर आपको जो एक्स्ट्रा बाउंस मिलना, उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। नॉर्मली क्रिकेटर के जो होते हैं देखिए, अब जो बड़े क्रिकेटर हैं जैसे आपने जाहिद भाई की जो जी, जी। शूज़ है वो इस्तेमाल किए। अब हम खेलते हैं, कोई बड़ा क्रिकेटर आएगा तो हम कहेंगे यार सानू स्पाइक्स दे दियो, सानू शूज़ दे दियो। तो इरफान किसी को ना शूज़ दे सकता है ना किसी को जो स्पाइक्स दे सकता है। असल में इसमें एक फ़नी सा है ना हम्म। सीन के मुझे तो पता है किसी के शूज़ नहीं आने। हम्म। मेरे आते थे 5-5 6-6 जोड़े इकट्ठे ही ना, अच्छा। 2-3 स्पाइक्स आते थे हर 6 महीने बाद। सही है। तो 1-2 ट्रेनर साथ होते थे, मैं करना कि मतलब बेड पे रख के उनको जैसे ही नए आए, तो जो 7 प्लेयर होते थे उनको कहना यार आओ मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, ये शूज़ पड़े हैं, जिसको जो चाहिए ले लो। क्योंकि असल में जितने भी प्लेयर होते हैं ना, जिनको जब मिलते हैं ज़्यादा शूज़, क्योंकि इनके अपने पूरे-पूरे नंबर होते हैं, इन्होंने अपने जो इनको अरे मतलब सूट 10 करते नंबर आ रहते हैं, जाएगा, 11 बहुत नंबर आ कम बताते जाएगा। हैं कि जिस तरह आपका एक नंबर आ तो दूसरे भाई को भी पूरा आ रहा है, तीसरे को भी आ हाँ, रहा है, सही है। तो फिर कम ही यार मेरे पास यही 1-2 शूज़ हैं। मैं ला के इनको छेड़ता था, यार अगर किसी ने पहने हैं तो ले लो। आप तो नहीं कभी सुलह मारी, लेकिन मैं तो आपको कह रहा हूँ लो। तो इस तरह बीच में अच्छा, उसके बाद जब 2010 में आप ऑलरेडी पाकिस्तान खेल गए, वो एक ही ओडीआई आप खेले थे उस 2 वक्त, ऑडियो खेले। 2 ओडीआई हाँ खेले जी, थे, हाँ जी। लेकिन कोई परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं हुई आपकी। तो फिर उसके बाद जब आप पाकिस्तान वापस आए तो आपको ड्रॉप कर दिया गया था। ऐसे ही वो मेरे लिए बहुत एक कहते हैं मुश्किल टाइम था। हम्म। क्यों मतलब एक तो आपको वो जो ख्वाब आपने देखे थे वो पूरे हो रहे थे, लेकिन उस तरीके से नहीं हुए थे कि मैं परफॉर्मेंस करूं पाकिस्तान के लिए, लंबा खेलूं। लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया था कि यार लंबा सा आया था तो चला गया। जो फिर मैं 1.5 साल मैंने ऐसे मेहनत की है ना कि मैंने कभी पाकिस्तान टीम की तरफ नहीं देखा अब उधर जाना, लेकिन मैंने ये बोला था कि अब मैं जाऊंगा ना अगर, तो फिर सारी दुनिया देखेगी कि कोई बॉलर आया है। ये अपने अंदर मैंने अज़म किया हुआ था। अच्छा। उसके बाद मैं 1.5 साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेला, अपनी जो भी मतलब मेहनत कर सकता, जो जो चीज़ों का मुझे पता चला वो मैंने अपना जिम किया, ट्रेनिंग की, मतलब अपने आप को इतना तैयार किया क्योंकि मुझे वो पता चल गया था कि जो इंटरनेशनल लेवल पे आपकी फिटनेस और क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट होती हैं, उस हिसाब से तैयार। फिर मैं उसके बाद जो मैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेला, उसके बाद T20 वनडे 4 डे मैच, कोई मैच भी नहीं मैं छोड़ता था, अपने सारे मैचेस खेले। उसके बाद फिर मैं अगर देखा होगा आपने 2012 में दोबारा मेरा डेब्यू हुआ था T20 इंडिया के खिलाफ, इंडिया में। नहीं, उसके बाद 2000 जब पाकिस्तान की टीम गई है इंडिया के टूर पे, जब मेरे ख्याल 5 ओडीआई थे, 3 ओडीआई 2 ती, T20 है। 3 ओडीआई थे और 2 T20 मैचेस थे। जी जी। लेकिन इरफान ने जब उस वक्त इंडिया के खिलाफ बॉलिंग की तो वो इरफान हमें नज़र नहीं आ रहा था जो 2010 में जब आपका डेब्यू हुआ है। तो इरफान वाज टोटली डिफरेंट कि आप बॉल कर रहे हैं, कोई बैट आप अनप्लेएबल थे उस ऐसी ऐसी वक्त। वही चीज़, वही मैंने बोला कि मैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, मतलब कि 2 साल अपने ऊपर काम किया है। अपने ऊपर काम किया, लंबे ओवर किए। मुझे पता चल गया था अपनी फिटिंग का, भाई मैं अगर 25-30 दिन के ओवर करूंगा तो फिर जाके इंटरनेशनल लेवल पे आप 10 ओवर कर सकते हो। अगर आप 10 करोगे, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में आपके पास प्रेशर बहुत होता है, और आपके आपको पास स्पेस भी कम होती है, स्पेस भी कम, क्योंकि उस टाइम अगर देखा जाए लाइन में बॉलर इतने लगे हुए थे, अगर आप कंपटीशन बहुत एक ज़्यादा दफ़ा था। ड्रॉप हो जाओ तो आपका दोबारा उस सर्कल में आना मुश्किल हो जाता था। तो लेकिन मैं लकी था एक हाइट की वजह से, और ऊपर से मैंने अपने आप को मतलब काफ़ी मेहनत की, और मेरी परफॉर्मेंस T20 वनडे में बहुत अच्छी थी। तो वो भी एक सीन है कि मुझे कोई भी भेज नहीं रहा था, वो इंडिया। इंडिया अच्छा। सिलेक्टर नहीं राजी थे मेरे भेजने पे। सिलेक्टर कौन थे उस वक्त? उस टाइम अभी मुझे याद नहीं है नाम का, तो ये हफीज़ भाई कप्तान थे। हफीज़ भाई अपने सर पे लेके मुझे गए थे, 2 T20 के लिए मैं गया था अकेले। अच्छा। मैं 2 T20 के लिए गया था, और वहाँ पे जाके 2 प्लेयरों की स्पेस रखी थी कि जो परफॉर्म करेगा T20 में उनको वहाँ पे रोक लें, वनडे में 2 प्लेयरों का कम
मतलब के अनाउंस किए थे, मतलब जिस तरह 15 होते हैं तो 13 किए हुए थे। अच्छा। जो परफॉर्मेंस जिसने करनी थी उसमें से 2 प्लेयरों ने वहाँ पे रहना था। मेरी परफॉर्मेंस फिर जैसे मैं वहाँ पे पहुंचा हूँ एयरपोर्ट पे, वहाँ पे ही मीडिया देखे ईरान ये इतना बड़ा बंदा आ गया, कहाँ से आ गया। और उसके बाद जब मैं नेट में बॉलिंग करता इंडिया वालों को मैं देखता रहता था, इंडिया वाले मुझे ही देखते रहते थे, यार ये कितों बंदे ने फड़ लिया है। फिर